जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आपको गुरु भक्ति और गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा होता है, इसका एक अनोखा उदाहरण आपको देंगे। और इस उदाहरण में आपको समझ आएगा कि जो गुरु के लिए समर्पित होता है उसे कितने त्याग करने पड़ते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है और उसका ध्यान केवल अपने गुरु के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों पर होता है, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए होता है। और गुरु के प्रति तभी व्यक्ति सच्चा समर्पण कर सकता है और सच्चे समर्पण में गुरु के अलावा उस शिष्य को कुछ और नहीं दिखाई देता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपनी श्रद्धेय की। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोग हो सकता है नहीं भी जानते होंगे। आज अब उन सब को समझ आएगा कि हमारे श्रद्धेय कितने महान हैं और उन्होंने अपनी जीवन को गुरु भक्ति में किस प्रकार से लगाया। गुरु सेवा ही उनका प्रमुख कार्य रहा है और उनके जीवन का उद्देश्य पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना रहा है। हम बात कर रहे हैं अभी से कुछ समय पूर्व, शायद 2016 की बात है, ठीक से मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग इतना समय बीत चुका है। हमारे श्रद्धेय को राज्यसभा से संसद में नामित किया गया था। श्रद्धेय को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उनको शपथ लेनी थी, लेकिन हमारे श्रद्धेय ने अपने जीवन का उद्देश्य गुरुदेव के कार्य को मानते हुए और इस पद को छोड़ दिया था। चलिए बताते हैं उस समय क्या हुआ था। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए गायत्री परिवार के चीफ डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने अपर हाउस का मेंबर बनने से इनकार कर दिया। पांड्या जी ने कहा कि संसद का फिलहाल जो स्तर है वो उनके लायक नहीं है। पांड्या जी ने यह भी कहा कि वो समाज के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें भी सांसद बनने से परेशानी आएगी। पांड्या जी ने कहा कि उन्होंने अपने फैसले की जानकारी सरकार को दे दी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं। IBN चैनल से बातचीत में श्रद्धेय ने कहा, मेरे पास वक्त की कमी है, इसीलिए राज्यसभा की जिम्मेदारियों को नहीं उठा सकता। नॉमिनेट किए जाने को लेकर उन्होंने मोदी जी का शुक्रिया अदा भी किया। श्रद्धेय ने कहा, पहले मुझे लगा कि सांसद से गायत्री परिवार के संदेश को पूरे देश में फैला सकते हैं, लेकिन अब लगता है जिस तरह से राज्यसभा में कामकाज होता है उसमें मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। श्रद्धेय ने कहा कि राज्यसभा की सदस्यता की शपथ वो नहीं ले पाएंगे, जबकि उन्हें अमित शाह जी ने अपने घर पर भी बुलाया था। फिर भी उन्होंने इस सदस्यता के लिए मना कर दिया था, केवल और केवल गुरु कार्य के लिए, क्योंकि उनका उद्देश्य था गुरु के कार्य को करना। उन्होंने गुरुदेव के लिए अनेक चीज़ों का त्याग किया। ये हम उनकी जीवनी में पढ़ेंगे। उनकी जीवनी हम आपको ज़रूर अगले वीडियो में बताएंगे कि उन्होंने गुरुदेव के लिए किन किन चीज़ों का त्याग किया। यह सब इतना आसान नहीं होता, यह केवल एक सच्चा शिष्य ही कर सकता है जो अपने जीवन की अनेक चीज़ों को त्याग देता है केवल गुरु कार्य के लिए। श्रद्धेय ने कहा, मैंने अपने साथियों से बातचीत की है। श्रद्धेय के मुताबिक राज्यसभा का जो वातावरण आज का है, वहाँ जो बोलने की शैली है, काम करने का तरीका है, ऐसे में वो मेरी बात कब सुन पाएंगे। श्रद्धेय के मुताबिक अमित शाह ने मुझे अपने घर पर बुलाकर शपथ लेने को कहा था। मैं तो उन्हें उसी वक्त मना करके आ गया था। मेरे पास बार बार मैसेज आया कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं मैं राज्यसभा जाऊं। मुझे होम सेक्रेटरी की तरफ से मैसेज मिला कि आपको नॉमिनेट कर दिया गया है। श्रद्धेय ने कहा, मेरे कई साथी नहीं चाहते थे कि मैं राज्यसभा में जाऊं। मैंने प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखकर मना कर दिया। अभी तक शपथ नहीं ली थी तो मना कर दिया। श्रद्धेय ने कहा, मोदी जी के साथ 30 साल से मेरे दोस्ताना रिश्ते हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि राज्यसभा में जाकर बैठा जाए। मोदी जी की डिग्री पर पूछे गए एक सवाल पर गायत्री परिवार के मुखिया श्रद्धेय ने कहा, PM पर छींटाकशी करना गलत है। मोदी जी ने हमें विदेश में सम्मान दिलाया है, वो वास्तव में बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे श्रद्धेय ने उस पद को त्याग दिया।
उस चीज़ को त्याग दिया जहाँ से वो गुरु कार्य नहीं कर सकते थे, जहाँ बैठकर वो गुरुदेव का संदेश औरों तक नहीं पहुँचा सकते थे। वो गुरुदेव के कार्य में उस पद को विघ्न समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस पद को अस्वीकार कर दिया। तो ऐसी होती है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति केवल मुख से कहने से नहीं होता है, वो उसे अपने जीवन में करके दिखाना पड़ता है। गुरु भक्ति का अर्थ है कि आप गुरु के लिए क्या त्याग कर रहे हैं। हम में से आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम गुरुदेव के बहुत बड़े भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, परंतु हम अपनी बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ों को गुरुदेव के लिए नहीं छोड़ पाते। और ये वास्तविकता है कि हम सभी सबसे पहले अपने स्वार्थ को ऊपर रखते हैं, उसके बाद ही हमारे लिए ईश्वर या गुरु आते हैं। लेकिन जो सच्चा शिष्य होता है उसके लिए सर्वप्रथम गुरु होता है, फिर ईश्वर होता है और उसके बाद ही उसका अपना स्वार्थ होता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो जिसने अपने स्वार्थ को सबसे पीछे रखा है उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं रहती, उसका हर एक ख्वाब पूरा होता है यदि वो अपने स्वार्थ से ऊपर, अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर गुरु को और ईश्वर को रखता है। और जो लोग अपने स्वार्थ में ही फंसे रहते हैं, अपने स्वार्थ में ही अड़े रहते हैं, अपने स्वार्थ में ही घूमते फिरते रह जाते हैं, वो जीवन भर ऐसे ही भटकते रह जाते हैं। इसीलिए अपने स्वार्थ को पीछे रखते हुए गुरु कार्य को सबसे आगे रखना चाहिए। और हम अपने निजी जीवन में भी गुरु कार्य को सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़कर हम गुरु कार्य करें, ऐसे तो फिर सभी लोग केवल गुरु कार्य ही करने लग जाएंगे और उनका व्यक्तिगत जीवन तहस नहस हो जाएगा। जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं उनका जीवन भी तहस नहस हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन जो जीवन आप जी रहे हैं उसी जीवन में आपको गुरुदेव के विचारों को सम्मिलित करना होगा। और जब आप अपने जी रहे जीवन में गुरुदेव के विचारों को सम्मिलित कर लेंगे तब आप गुरु भक्त कहला सकते हैं। और यदि आप जीवन अलग तरीके से जी रहे हैं और आपको अपने बाहरी आवरण में यह भी दिखाना है कि हम गुरु भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे दोहरे चरित्र से आपको बचना चाहिए। आपको केवल एक मार्ग अपनाना है। हमें जीवन जीना है, परंतु गुरु के निर्देशानुसार। ये सभी उन लोगों के लिए है जो हर अलग अलग गुरु से जुड़े हैं। सभी ने अपने जीवन में एक गुरु बनाया है, फिर चाहे वो गुरु कोई भी हो। और वास्तव में वो गुरु संत है, सच्चा है, तो आपको अपने जीवन को उसी के हिसाब से चलाने का प्रयास करना चाहिए। जब आप उसके हिसाब से जीवन जीने लगेंगे तो अनेक प्रकार के पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपके जीवन में स्वतः चल कर आएगी। आपको उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहेंगे तो वो भी आपसे आगे निकलती चली जाएगी। फिर आपको उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही हमारे श्रद्धेय ने किया। वो पद प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागे। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान स्वयं उनके पास आती गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु भक्ति में लगाया, गुरु के दिशा निर्देश में चलने का प्रयास किया और जन जन तक गुरुदेव के कार्य को बढ़ाने में अनेक प्रकार के प्रयास किए। ये सब हम अपने श्रद्धेय के जीवनी में जानेंगे। मैं बेशक उन पर एक वीडियो बना दूंगी जिससे कि हम सब अपनी श्रद्धेय को जान सकें कि उन्होंने गुरुदेव के लिए क्या क्या किया है, कितने प्रकार के त्याग किए हैं, अपने जीवन में क्या क्या छोड़ा है, तब जाकर आज वो गुरुदेव के इतने प्रिय पुत्र कहलाते हैं। तो हमें भी यदि गुरुदेव का प्रिय पुत्र बनना है तो कुछ ना कुछ त्याग तो हमें भी करना होगा, कुछ ना कुछ हमें भी तो गुरु के लिए समर्पित करना होगा। ऐसे ही गुरु भक्ति थोड़ी होती है। गुरु भक्ति में अनेक प्रकार की परीक्षाएं देनी पड़ती है। हम आज थोड़े से समय में विचलित हो जाते हैं कि हमने इतना जप किया, इतना ये किया, ये अनुष्ठान किया, वो अनुष्ठान किया, पर हमें उसका लाभ नहीं मिला और हम छोड़ के फिर अन्यत्र चले जाते हैं। ये भी तो सोच सकते हैं कि ये हमारे गुरु की परीक्षा भी हो सकती है, पर हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। जब हम गुरु और ईश्वर से जुड़ते हैं तो उसमें परीक्षाएं भी जुड़ी होती हैं। गुरु हमें अपनी कसौटी पर परखता है कि हम उस लायक हैं भी या नहीं। तो इसीलिए जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे। आपको अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास अडिग रखना है, जैसे हमारे श्रद्धेय का था। आशा है कि ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा कि गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो आप भी ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें।
जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।